गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको यस्टरडे मैंने कहा था कि आपका जो टॉपिक रह गया हाउ टू प्रिवेंट द क्रोजन, उसके लिए आज डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक रह गया रिलेटेड टू दैट वी विल डिस्कस थ्रू इट। पहला था बैरियर मेथड। बैरियर मीन्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द सुपीरियर सरफेस ऑफ मेटल। बैरियर तो मतलब रुकावट। कोई भी इंसान लड़ाई हो रही है तो वही रुकावट करेगा जो लड़ाई नहीं चाहता होगा। लड़ाई ना चाहना मतलब लेस रिएक्टिव, यानी कि दोज मेटल हुज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज मोर पॉजिटिव इज गेट इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव दैट विल एक्ट एज बैरियर मेथड। जैसे कि मान लो कि आयरन के ऊपर कॉपर की परत चढ़ा दी जाए या सिल्वर की परत चढ़ा दी जाए, देन द आयरन विल नॉट गेट करोड ईजली बिकॉज, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, कॉपर उसको बैरियर रोक देगा और आयरन को ख़राब होने नहीं देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है सैक्रिफिशियल मेथड, यानी कि त्याग, बलिदान देना, यानी कि उससे पहले वो मर जाएगा। इट मीन्स कि सैक्रिफिशियल में होता है कि यानी कि वो मेटल जो मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर, और वो जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा, दूसरे को बचा लेगा। इट मीन्स इन दिस मेथड the more reactive metal whose standard reduction potential value is more negative as compared to the metal surface whose to be electroplated is less electronegative। यानी कह सकते हो कि जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव है, अगर उसकी थिन लेयर किसी मेटल सरफेस पे चढ़ाई जाए जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उससे कम नेगेटिव है, that means it is a sacrificial method। means whenever the appropriate condition or a favorable condition comes, the upper surface will soon get react, after reacting or consuming complete, then only inner metal will get corrode। तो यहाँ पे शब्दों का खेल किया गया है, ठीक है। तो इन शब्दों को करना है कि बिकॉज वेन एवर इट कम्स इन द राइटेस्ट शॉर्ट नोट फॉर्म। नेक्स्ट है कैथोडिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बेटे। दिल्ली से लेके अमृतसर तक और या दिल्ली से लेके कलकत्ता तक हमारी पानीपत की रिफाइनरी लाइन बिछी हुई है, थ्रू विच ए क्रूड ऑयल इज पास, जिसके अंदर से हम क्रूड ऑयल पास करते हैं। और ये जो पाइप है वो धरती के नीचे है, यानी कि डीप इनसाइड द अर्थ, ओके, डीप इनसाइड द अर्थ। अब ये बताओ कि हमारे घरों में वाटर कनेक्शन है, पाइप है, जो साल 2 साल 3 साल में ख़राब हो जाती हैं ड्यू टू लीकेज। वी हैव टू रिपेयर इट, हम प्लम्बर को बुला के रिपेयर करते हैं। अब बताओ कि ये जो पाइप धरती के नीचे पड़ी हुई है, जिससे कि एक शहर से दूसरे शहर क्रूड ऑयल जा रहा है, उसे कैसे बचाएंगे? तो इन दैट केस, तो आपको पता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड ऑलवेज लूज़ करता है और कैथोड हमेशा गेन करता है। तो हम क्या करते हैं बेटे, ध्यान से देखना, ये पाइप किसकी है? आयरन की। तो हम इस मेटल धरती के ऊपर एक पाइप गाड़ देते हैं 10 फुट 5 फुट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ओके। चाहे वो पाइप मैंगनीज़ की हो, किसी की भी हो, और उसको हम विद द हेल्प ऑफ वायर इस पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कर देते हैं? इंटरनल पाइप से। तो ये जो काम करता है किसका? एनोड का। किसका काम करता है? वंस अगेन कि टू शैबी इट वर्क्स लुक। तो आपको मैं फ्रेश बनाता हूँ समझाने के लिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर एक्चुअल में आप कहना क्या चाहते हो। तो वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द डायग्राम सो दैट यू मे अंडरस्टैंड कि सर एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो ये पाइप है, पाइप के ऊपर क्या है? सॉइल है। सॉइल के ऊपर आपने एक रॉड डाल दी, जिसका नाम क्या था बेटा? आपने रखा था, क्या रखा था नाम?
Mn, और इस पाइप के तार से हमने कनेक्शन कर दिए इंटरनल पाइप से। तो ये सॉल्ट ब्रिज है जो आप देख रहे हो, ये सॉल्ट ब्रिज आप देख रहे हैं, ये जो ये देख रहे हो आप मिट्टी, तो ये मिट्टी काम किसका करेगी? सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज का। तो अब बताओ, तो ये तो हो गया आपका एनोड, क्या हो गया? एनोड। और ये आपका क्या हो गया? कैथोड। अब लूज़ कौन करता है? एनोड। तो ये समय के साथ आफ्टर ए मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ दिस लेयर विल गेट डिप्लीट, दिस लेयर विल गेट डिप्लीट। ये लेयर क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी, ये लेयर जो है ख़त्म हो जाएगी। ओनली ए थिन लेयर विल बी लेफ्ट। आफ्टर दिस टाइम ए न्यू मैंगनीज रॉड विल रिप्लेस बाय दैट, यानी इस रॉड को हटा लेंगे और दूसरी रॉड जोड़ देंगे। तो इसकी अगर कुछ भी अगर डैमेज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट। यानी कि मान लो आयरन ख़राब होके बन गया Fe+2 बन गया, तो ऊपर वाला 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या हो जाएगा? रिपेयर होके Fe बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Fe, यानी इट विल सून गेट रिपेयर। यही चीज़ समझाने के लिए लिखा है। तो इसका मतलब हुआ द लेस रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड एज कैथोड एंड मोर रिएक्टिव प्लेस्ड एज एनोड, ड्यू टू विच the anode will undergo oxidation and cathode will get reduced, due to which it will get prevented easily and from the corrosion। वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, उसको आसानी से हम बचा सकते हैं। तो यही चीज़ आपको डायग्राम समझाया है, ध्यान से देखो बेटे। यही चीज़ ये सॉइल बना रखी है, ये आपको आयरन की पाइप दे रखी है। ओके, ध्यान से देखो। आयरन ख़राब हो रहा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मगर जैसे ही ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यहाँ पे आएगा और आयरन क्या हो जाएगा? रिपेयर। क्या हो जाएगा? आयरन रिपेयर हो जाएगा। तो दैट वी कॉल्ड एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। और ये वाइल्ड ओवर इंडिया वेयर द पाइपलाइंस गोज अंडर द अर्थ फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट थ्रू विच ए क्रूड ऑयल और द गैसेज आर बीइंग सप्लाई दैट आर बीइंग प्रिवेंटेड लाइक दिस मेथड। यानी कि दुनिया जहान में, हमारे राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जहाँ भी तेल जा रहा है, अंडर द लाइन गैस जा रही है, उनको इसी तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड दैट एरिया इज़ ए प्रोविशनरी एरिया। आप वहाँ पे जा नहीं सकते, बट अगर आप कभी नेट पे सर्च करें तो यू कैन लुक दैट कि सर वाकई ऐसे कुछ होता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट। कि जो टॉपिक रह गए थे आपको मैंने कराया था इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे जो मेन तरीका होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेटर डिस्चार्ज पोटेंशियल, ग्रेटर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड विच हैव ग्रेटर डिस्चार्ज पोटेंशियल विल सून गेट एलिमिनेटेड एट एनोड और कैथोड। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं या इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट डालते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो आपको 2 कैटायन मिलते हैं, 2 एनायन। एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया ब्राइन सोल्यूशन, नमक लिया और पानी लिया, टूट कर देखो क्या बन गए। ध्यान से देखना बेटे, जिस समझ में आए। यहाँ पे 2 पॉजिटिव बन गए और 2 नेगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रोलिसिस टैंक में आपके पास 2 कैटायन है और 2 एनायन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में मोस्ट, अब तुम्हें इसमें से आसानी से पता है कि Na इज़ मोर रिएक्टिव, तो डेफिनेटली ये क्या है? डेफिनेटली ये क्या है? लेस रिएक्टिव। तो दुनिया में भागता कौन है? लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव? ऑलवेज लेस रिएक्टिव। तो ध्यान से देखो कि पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास, और जाकर क्या करेगा? गया भागकर वाटर और गैस निकाल के अपने आप को फ्री कर लिया। ओके, समझ गए? अब यहाँ पे आपके पास 2 नेगेटिव है, Cl और OH। तो यहाँ पे याद रखना कि Cl की पावर हमेशा कम होती, ग्रेटर होती है, Cl की डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होती है किससे? OH से। OH की ज़्यादा होती है किससे? NO3 से। NO3 की ज़्यादा होती है SO4 से, और SO4 की ज़्यादा होती है PO4-3 से। यानी सबसे पहले भागने वाला शिकारी कौन है? ये। इन दोनों में कौन है? ये। तो ये आपको याद रखना है। द Cl नेगेटिव है मोर
ग्रेटर डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू। तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, और भाग कर अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो वहाँ पे दो नेगेटिव थे, OH और Cl, तो कमज़ोर कौन था, Cl। तो Cl फटाफट भाग के गया और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। यानी नेगेटिव हमेशा लूज़ करेगा, पॉजिटिव हमेशा गेन करेगा। एंड वेन एवर दे गेट रिलीज दे ऑलवेज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो याद रखना, मोर दे हैव पावर ऑफ डिस्चार्ज सून गेट एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हैं बेटे, इनको आप फॉलो करना, क्योंकि nobody is going to ask how it happened but only you have to write the answer, because आपके NCERT क्वेश्चन में दे रखा लास्ट में कि राइट द डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस when and salt of फलाना dipped in फलाना। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि हमें करना क्या। ओके, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे मैंने आपको दे रखे हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे Cl और Na के दिए हैं, H2 के दिए हैं, O के दिए हैं। इट इज़ एन एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यानी कि एक बच्चा सोचता है कि हाउ डीप कैन वी गो। तो बेटा ये तो पढ़ाई तो एक सागर है, जितना जाओगे घुसते जाओगे, मगर उसका अंत नहीं है कहीं। क्यों, एज द लाइफ ऑफ स्टूडेंट व्हेन वी आर गेटिंग डाउट वी स्टॉप रीडिंग इट। तो ये आपको देखना है, NCERT क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर आपको दे रखा है एग्जाम्पल सा, तो ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl यूजिंग Hg एज द कैथोड, नॉन अटैक बी इन द कास्टर कैलनर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज किए हैं, बाकी आंसर आप देख सकते हो। क्योंकि अगर हम कभी भी मरकुरी लेते हैं तो मरकुरी हमेशा मेटल के साथ रिएक्शन करके एमलगम बनाता है। क्या बनाता है, एमलगम। और एमलगम आप जानते हो कि मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल। इन दैट केस सोडियम जाएगा नहीं, तो उसका प्रोडक्ट अलग बन जाता है। तो केस भी अलग है, तो आंसर भी उसके अलग बन जाते हैं। ओके, इन दैट केस एमलगम बनते ही वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। इन दैट केस वाटर कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, Na एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या सीख मिली दूसरी, कि NaCl को वाटर से किया तो Na नहीं होता, वाटर हो जाता है, यानी H3O पॉजिटिव। मगर NaCl प्लस वाटर के साथ Hg ले लिया तो Na एलिमिनेट होता है, H3O पॉजिटिव नहीं होता है। बिकॉज व्हेन मर्करी कंबाइंस विथ सोडियम इट फॉर्म एमलगम, एंड एमलगम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव। तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे। तो ये आपको कंपटीशन पॉइंट्स के टिप्स दिए हैं। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू, अदरवाइज लेफ्ट। ओके, ये पॉइंट दिए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ऐसे ही आपको दे रखा है कि अगर आप यानी कि आप लेते हो, क्या लेते हो, आप लेते हो स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ए वीक एसिड। तो आप लोगे तो RCONA लिया, तो ये बन गया, और ले लिया वाटर। तो यहाँ पे RCOO नेगेटिव, और OH में कमज़ोर कौन है, RCO नेगेटिव। तो फटाफट निकल के लग जाएगा। तो 2 में हो गया केस, आपका हो गया 2 में केस। अब Na पॉजिटिव H3O में कौन है, यहाँ पे मर्करी नहीं लिएगा। इन दैट केस यू डजंट हैव टेकन मर्करी, तो Na इज़ मोर रिएक्टिव, और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो इसको फटाफट क्या होना, एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट केस दे रखे हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स पे जाएंगे और अपनी स्टडी को फॉरवर्ड करेंगे। और दीज आर द रिमेंबर पॉइंट्स कि आपको रिमेंबर करना है कि व्हेन वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस डिफरेंट थिंग्स वी हैव टू टेक इन माइंड, देन ओनली वी कैन गो प्रोसीड फर्दर। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपके पास यही काम है, और आपको इन चीज़ों को समझना है कि हमने क्या सर ने समझाया है। तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क भी है, और ये आपका टास्क भी है। सो आई होप यू विल गो थ्रू इट। एक वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से हाउ वी कैन डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ सेल, तो उसको भी देखना। एक टॉपिक है, फिजिक्स का रिलेटेड है, मगर फिजिक्स में हम रेसिस्टेंस निकालते हैं, और रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। एंड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टेंस वी कैन ईजिली फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ओके, सो आई होप you will go through the points and go through the notes and take care and stay safe, remain at home. Thank you, have a nice day.